हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आफ्ताब और मैं आप सभी को आज व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने व्यंजन संधि स्वर संधि के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के बारे में सारा कुछ बता दिया था। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में बताने वाले हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के में कौन कौन से नियम होते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं पर व्यंजन संधि के नियम होते हैं। ठीक है, और विसर्ग संधि इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। विसर्ग संधि क्या होती है। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं। आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे परिभाषाएं भी लिख दी जाती हैं। ठीक है, तो आप नोट्स साथ में बनाते चलिए। तो देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि जब संधि शब्द में, ठीक है, जब किसी संधि शब्द में एक स्वर और एक व्यंजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी संधि शब्द में एक स्वर और एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन होते हैं तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, जब किसी संधि शब्द में एक स्वर या फिर एक व्यंजन, ठीक है, या दोनों व्यंजन होते हैं तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। देखिए कैसे, देखिए आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जब किसी संधि शब्द में एक व्यंजन और या फिर एक स्वर, ठीक है, एक व्यंजन और एक स्वर या फिर दोनों व्यंजन होते हैं तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा व्यंजन संधि के। जैसे लिखा हुआ है जगदीश, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है। ठीक है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, जगत, ठीक है, प्लस ईस, तो देखिए ता, ये लास्ट में ता आ रहा ता, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, व्यंजन। ठीक है, ये आपका व्यंजन हो गया। और ये बड़ी ई है, ठीक है, ये बड़ी ई जो है आपकी स्वर में काउंट की जाएगी। तो व्यंजन और प्लस स्वर, ठीक है, जहां पे मिल रहे हो तो वहां पे क्या आती है, व्यंजन संधि आती है। ठीक है, लिखा हुआ है अनुच्छेद, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो अनु प्लस छेद, ठीक है, अनु लास्ट में छोटा ऊ की मात्रा आ रही है तो ये स्वर हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्वर और ये छा जो कि व्यंजन होता है, तो यहाँ पे स्वर प्लस व्यंजन मिल रहा है तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, जिसे लिखा हुआ है दिग्विजय, ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका संधि विच्छेद होगा दिक प्लस विजय, सॉरी यहां पे विजय होगा, यहां पे विजय होगा ये। ठीक है, तो विजय में देखिए दिक, ठीक है, ये का आपका व्यंजन हो गया और वी यानी छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे स्वर हो गया, व्यंजन प्लस स्वर तो आपकी हो गई व्यंजन संधि। ये सारे एग्जांपल्स आपके व्यंजन संधि के हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पहचान लिया कि व्यंजन संधि क्या होती है, हमने जान लिया। ठीक है, अब इसे विच्छेदित करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला नियम देखते हैं हम कि कौन सा नियम है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था व्यंजन में, जब व्यंजन और स्वर में बताया था तो व्यंजन में बताया था कि इसके 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। ठीक है, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, तो आपको 5 वर्ग ये याद रखने हैं। ठीक है, आपको तीसरा वर्ग, ठीक है, और 5वां वर्ग याद रखना है। देखिए कैसे, पहला नियम है इसका कचट तप वर्ग। ठीक है, पहला नियम है इसका, देखिए क च ट त प। ठीक है, और तीसरा वर्ग जो है ग ज ड द ब। ठीक है, और ये 5वां वर्ग है व्यंजन का अंगा या ड न म। देखिए इसका क्या मतलब है लिखने का। ठीक है, इसका ये मतलब है कि गा और डा, ठीक है, इन दोनों में से जब संधि में कोई सा भी व्यंजन आएगा इन दोनों में से तो वे का में बदल जाएगा। ठीक है, वो का वर्ड में बदल जाएगा। ये देखिए जा और या, इन दोनों में से कोई एक भी आया अक्षर तो चा में बदल जाएगा। ऐसे ही डा और डा में अगर आया तो ता में बदल जाएगा, दा और ना में आया तो ता में बदल जाएगा। ठीक है,
बा और मा में आए तो पा में बदल जाएगा। देखिए कैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। तो हम अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दिग प्लस अंबर। अब ये का कहां से आ गया? देखिए का जो है गा के स्थान पर आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गा, गा को हम का में बदल देंगे, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है सद्भावना, ठीक है। तो देखिए दा आया है यहाँ पे, सद्भावना, तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस भावना। ये जो है हमने दा को जो है ता में परिवर्तित कर दिया। देखिए दा को जो है ता में परिवर्तित होगा, ठीक है। सदुपदेश, ठीक है, सदुपदेश लिखा हुआ है तो हम दा को ता में परिवर्तित कर देंगे, सत प्लस उपदेश, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जगदम्बा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दा को हम ता में परिवर्तित करेंगे, ये देखिए दा को हम ता में परिवर्तित करेंगे तो जगत प्लस अंबा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है सड़ मास, ठीक है। तो डा आया है, यहाँ पे डा आया है, तो डा को हम किस में परिवर्तित करेंगे? ये डा है तो डा को हम टा में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सट प्लस मास, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है चिन्मय, ठीक है, ये देखिए चिन्मय, तो यहाँ पे ना आ गया, ठीक है, ये ना आ गया, ठीक है। तो हम ना को किस में कर देंगे परिवर्तित? ना को का में कर देंगे परिवर्तित, तो यहाँ पे क्या आ गया? सॉरी, ना को हम ता में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पे ना की जगह हम ता में परिवर्तित कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा चित प्लस मय, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर आप ये नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी ने उसे नोट कर लिया होगा। तो हमने देख लिया कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और व्यंजन संधि के का पहला नियम भी देख लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है? देखिए दूसरा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा नियम है द्विज व्यंजन नियम। क्या होता है द्विज व्यंजन नियम? देखिए हमें देखने से ही लग रहा है कि द्विज मतलब दो, ठीक है, व्यंजन मतलब व्यंजन, दो व्यंजन। देखिए लिखा हुआ है एक अर्ध तथा एक पूर्ण, ठीक है, एक अर्ध तथा एक पूर्ण व्यंजन, ठीक है, एक साथ में आ जाते हैं, ठीक है। एक अर्ध तथा एक पूर्ण व्यंजन या अक्षर एक साथ में आ जाते हैं। देखिए जिसे लिखा हुआ है ला, ये दोनों आधे, एक अर्ध ला एक पूर्ण ला, ठीक है। ये आधा ला, आधा ता और एक पूरा ता, ये आधा चा और एक पूरा चा, ये आधा ना एक पूरा ना, ठीक है। ये जब व्यंजन संधि में एक साथ दोनों आ जाते हैं तब कैसे उसे विच्छेदित किया जाए, तब उसका विच्छेद कैसे किया जाए, ठीक है, ये आपके तीसरे नियम में बताया गया है। देखिए हम कैसे विच्छेद करेंगे उसका। देखिए जब ये ऐसी सिचुएशन होती है, आधा ला या एक मतलब दो व्यंजन, एक अर्ध व्यंजन और एक पूर्ण व्यंजन, दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसको ता में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अर्धता में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए ये अर्धता है तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए जैसे एग्जांपल के सारे से देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे दो व्यंजन एक साथ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विच्छेद करने के लिए, तो इसे हम ता में कन्वर्ट कर देंगे, जगत प्लस नाथ, ये देखिए यहाँ पे ता में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे इसी प्रकार देखिए लिखा हुआ है उल्लेख, ठीक है, तो इसको हम ता में कन्वर्ट कर देंगे, उत प्लस लेख, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है देखिए उच्चारण, ठीक है, उत प्लस चारण, ठीक है। इसी प्रकार देखिए लिखा हुआ है उन्नयन, ठीक है, उन्नयन, ठीक है। तो उत हमने आधी ना और पूरी ना को ता में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आ गया उत प्लस नयन, ठीक है। ये छोटा सा एक नियम था, ठीक है। और हमने देख लिया इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे आपके सामने, ठीक है, संधि शब्द इस प्रकार के आएंगे, तो आशा करता हूं आप सब लोग उसे विच्छेदित कर लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से। तो देखते हैं, बढ़ते हैं हम तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम भी बहुत छोटा है, हम अंक की बिंदी को मां में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जहां पे अंक की बिंदी आती है
तो वहां पे हम मा में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है अहंकार, ठीक है, अहंकार लिखा हुआ तो अंक बिंदी आई, तो हम इसको विच्छेदित करने के लिए क्या करेंगे, अंक बिंदी को हम मा में कन्वर्ट कर देंगे, अर्धमा में, ठीक है। तो क्या होगा, अहम प्लस कार, ठीक है। जैसे लिखा हुआ संन्यास, ठीक है, जैसे लिखा हुआ संन्यास, तो यहां पे हम अंक बिंदी को मा में कन्वर्ट कर देंगे, तो सम प्लस न्यास, ठीक है। जैसे लिखा हुआ फिर संगत, ठीक है, तो हम अंक बिंदी को मा में कन्वर्ट करेंगे, तो सम प्लस गत। इसी प्रकार लिखा हुआ है संयोग, तो सम प्लस योग, ठीक है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है या जो भी बताया जा रहा है उसे आप नोट करते चलिए, ठीक है, आपका एक बहुत ही अच्छा नोट तैयार होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग उसे नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोगों ने 3 नियम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि के, ठीक है। तो बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम कौन सा है, चा छा नियम, ठीक है। जब व्यंजन संधि में चा छा जहां पे आता है तो हम उसे कैसे विच्छेदित करेंगे, ठीक है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं चा छा नियम क्या होता है। चा छा नियम को, नियम नंबर 4 चा छा नियम, इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक भाग में चा हट जाता है, जब व्यंजन संधि में, ठीक है, चा छा आता है तो वहां से चा हट जाता है। जब इसका उसको विच्छेदित करते हैं तो वहां से चा हट जाता है। पर दूसरे प्रकार में चा जो है ता में कन्वर्ट हो जाता है, छा सा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैसे, पहला टाइप देखिए चा छा नियम का पहला टाइप देखिए, लिखा हुआ जैसे विच्छेद, ठीक है, विच्छेद लिखा हुआ है, तो यहां पे हम कैसे इसको विच्छेद करेंगे, v प्लस छेद, देखिए चा हट गया है, ठीक है, v प्लस छेद, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है अनुच्छेद, तो विच्छेद कैसे हुआ, अनु प्लस छेद, ठीक है। इसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है परिच्छेद, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा परि प्लस छेद। ऐसे लिखा हुआ है परिच्छाया, ठीक है, तो परि प्लस छा, कहने का मतलब ये है चा जो है हट जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप में चा जो है ता में कन्वर्ट हो जाता है, छा जो है सा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, जैसे सच्छास्त्र, ठीक है, तो हम चा को ता में कन्वर्ट करेंगे, देखो सत, ठीक है, सॉरी, देखिए जैसे लिखा हुआ है सच्छास्त्र, ठीक है, तो यहां पे हम कन्वर्ट करेंगे सत, ठीक है, और छा को हम सा में कन्वर्ट करेंगे, मतलब शास्त्र, तो हमारा हो गया सत प्लस शास्त्र, ठीक है। इसी प्रकार उच्छावास, ठीक है, उच्छावास को जब हम विच्छेदित करेंगे तो चा को हम ता में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए हो गया उत, ठीक है, और छा को हम सा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया श्वास, ठीक है, तो ये हमारा हो गया उच्छावास। देखिए अगर आप कह रहे होंगे कि हम इसे उस प्रकार से क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते कि हम चा हटा के कन्वर्ट कर दें, है तो उसी टाइप का, लेकिन देखिए हर किसी विच्छेदित शब्द का एक अर्थ होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसी प्रकार, अगर हम चा हटा के इसको विच्छेदित करते हैं, देखिए जिसे लिखा हुआ है सच्छास्त्र, ठीक है, तो अगर हम चा हटा देंगे सच्छा प्लस अस्त्र, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर उसी प्रकार हम दूसरे टाइप से देखते हैं तो हम इसको सत प्लस शास्त्र, ठीक है, तो इसका मतलब बनता है, शास्त्र का मतलब अलग बनता है, सत का मतलब अलग बनता है। इसी प्रकार इसीलिए हम इसे दूसरे टाइप में रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देख लीजिए लिखा हुआ तच्छिव, ठीक है, तो चा को हम ता में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा तत्, प्लस छा को हम सा में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा शिव, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम अगर पहले टाइप से इसे विच्छेदित करते हैं तो हमको चा को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर हम चा को हटाते हैं तो हो जाएगा तच प्लस व, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है। इसीलिए हर विच्छेदित शब्द का एक अर्थ होता है, ठीक है, तो यह दूसरे टाइप में आएगा। अब
हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या है, जब व्यंजन संधि में, ठीक है, ड़ा आता है तो उसे ना में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ड़ा को ना में बदल देंगे और सा को सा में बदल देंगे। तो देखिए कैसे, जिसे लिखा हुआ है परिणाम, ठीक है, जिसे लिखा होता है परिणाम, तो इसको जब विच्छेदित करेंगे हम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पर प्लस नाम, ठीक है, यानी ड़ा को जो है हमने ना में बदल दिया। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कृष्ण, ठीक है, इसमें भी ड़ा आया है ना, तो इसका विच्छेद होगा कृष प्लस न, ठीक है, कृष प्लस न, ठीक है। और इसी प्रकार देखते हैं जैसे सुषमा, ठीक है, सुषमा, ठीक है, ये आया है तो सु प्लस समा, इस वाली सा को इस वाली सा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसे लिखा हुआ है विषम, ठीक है, विषम, तो वी प्लस सम, ठीक है, ऐसे हम इस वाली सा को, ठीक है, इस वाली सा को इसमें इस वाली सा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी समझ में ना आया हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, और आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखा हमने व्यंजन संधि क्या होती है, ठीक है, व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हम विसर्ग संधि की तरफ। तो देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि, जब किसी संधि शब्द में, ठीक है, जब किसी संधि शब्द में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। विसर्ग संधि, जब किसी संधि शब्द में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। देखिए कैसे, एग्जांपल्स के देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है उदाहरण मनोबल, ठीक है, मनोबल। तो हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मना, ठीक है, प्लस बल, ये विसर्ग आ गया आपका। अब ये विसर्ग आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये आपका व्यंजन हो गया, ठीक है, ये आपका व्यंजन हो गया, ठीक है, ये आपका विसर्ग हो गया। तो लिखा हुआ है जब किसी संधि शब्द में विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन, ठीक है, ये आपका व्यंजन आ गया, ठीक है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। ऐसे ही लिखा हुआ तपोबल, ठीक है, तो इसका विच्छेद होगा तपह प्लस बल, तो विसर्ग के बाद ये व्यंजन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, जिसे लिखा हुआ मनोरंजन, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका मन प्लस रंजन, ठीक है, यानी विसर्ग के बाद जो आपका क्या आ गया, विसर्ग के बाद आपका व्यंजन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दुर्गम, ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, दु, ठीक है, प्लस गम, ठीक है, तो दु मतलब ये आ गया आपका विसर्ग और उसके बाद ये आपका व्यंजन, ठीक है, तो आपकी कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, इसके अच्छा, विसर्ग संधि में 3 नियम होते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के 3 नियम होते हैं। कैसे हम याद रखेंगे, रोष, इस शब्द को केवल याद रखना है, रोष मतलब गुस्सा, ठीक है, इस शब्द को याद रखेंगे तो आपको तीनों नियम याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए रा से हो गया आपका रा नियम, ठीक है, ओ से हो गया आपका ओ नियम और सा से हो गया आपका सा नियम। ठीक है, तो इसके 3 नियम होते हैं। तो देखते हैं रा नियम क्या होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, विसर्ग संधि आपको आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम रा नियम से स्टार्ट करते हैं। आपके 3 नियम बता देंगे, फिर आपकी ये विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने विसर्ग संधि देख लिया, विसर्ग संधि क्या होती है। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होती है, जब संधि शब्द में, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पे
विसर्ग संधि होती है। ठीक है, और विसर्ग संधि के हमने एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी देख लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उनको नियमों के अनुसार, ठीक है, उनके 3 नियम होते हैं। ठीक है, नियमों के अनुसार उनको विच्छेदित कैसे करेंगे, ठीक है, उनका विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, हमने पहले देखा कि हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, विसर्ग संधि को। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि उन्हें विच्छेदित कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके 3 नियम दिए गए हैं। हमने बताया है कि आपको एक शब्द याद रखना है रोस का। ठीक है, रोस यानी पहला रा नियम, ठीक है, फिर ओ नियम, फिर सा नियम यानी सा नियम। ठीक है, तो इसके तीनों नियम देखेंगे हम। देखते हैं पहला नियम रा नियम। रा नियम क्या होता है, देखिए इसमें जो है विसर्ग संधि में जो है इसमें रा के स्थान पे विसर्ग आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे रा नियम कहा गया है। देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, देखिए रा नियम के स्थान पर विसर्ग आता है। ठीक है, इसीलिए इसे रा नियम कहा गया है। देखिए जिसे लिखा हुआ है दुर्बल। ठीक है, तो दुर्बल में हम रा के स्थान पर विसर्ग लगाकर आगे संधि विच्छेद करेंगे। देखिए दु दु प्लस बल यानी रा को हटा दिया गया है। जिसे लिखा हुआ दुर्गुण तो दु प्लस गुण। ठीक है, जिसे लिखा हुआ दुर्लभ तो दु प्लस लभ। ठीक है, जिसे लिखा हुआ पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, तो पुनः प्लस जन्म, रा को यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, जिसे लिखा हुआ निरर्थक, निरर्थक नि प्लस अर्थक, ये रा हट गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इसे रा नियम कहा जाता है, क्योंकि रा के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूं आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम ओ नियम। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होता है कि ओ के स्थान पर विसर्ग आता है, इसीलिए हम इसे ओ नियम कहते हैं। जिसे लिखा हुआ है तपोबल। ठीक है, तपोबल। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, तपह प्लस बल यानी ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। ठीक है, ओ के स्थान पर हम विसर्ग आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसे ओ नियम कहते हैं। जैसे रजोगुण तो रजा प्लस गुण। ठीक है, मनोकामना, ठीक है, मना प्लस कामना। इसी प्रकार अधोपतन। ठीक है, इस ओ को हटा के हम विसर्ग जोड़ देंगे, अधा प्लस पतन। ठीक है, इसी प्रकार पयोद। ठीक है, पया प्लस द। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा जो कुछ आपको बताया है। ठीक है, आपको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे हमारा तीसरा नियम है सा नियम। ठीक है, सा नियम, सा नियम में क्या होता है, सा नियम में तीनों सा जो होती हैं, ठीक है, उनके स्थान पे विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसे सा नियम कहते हैं। देखिए तीसरा जो है सा शा सा नियम जो है, इसके स्थान पर विसर्ग आता है। जैसे कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे निष्कर्ष। ठीक है, तो जो सा होती है उसके स्थान पे विसर्ग आ जाता है, जैसे नि प्लस कर्ष। जैसे लिखा हुआ है निश्चय। ठीक है, तो नि प्लस चय, सॉरी यहां पे चय होना चाहिए, या होना चाहिए यहां पे निश्चय। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है नमस्ते। ठीक है, नमस्ते लिखा हुआ है, तो नमः प्लस सा के स्थान पर हमने विसर्ग लगा दिया। ठीक है, तो क्या बचा, केवल ते। ठीक है, यहां पे भी सा के स्थान पर विसर्ग लग गया, तो हो गया नि प्लस चय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ दुष्कर्म। ठीक है, तो सा के स्थान पर विसर्ग लगाना है और फिर कर्म। ठीक है, दुष्कर्म। आगे लिखा हुआ है निश्चल, तो सा के स्थान पर विसर्ग लगाना है, नि प्लस छल। ठीक है, ये आपके तीनों जो है नियम पूरे हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एक छोटा सा नियम रहता है कि जब सा में, ठीक है, जब 2 बार सा आती है, एक मतलब आधी सा और एक पूरी सा, ठीक है, तो वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे जो है
आधी सा को हटा दिया जाता है। आधी सा के स्थान पर जो है विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस छोटा सा नियम है, लास्ट रह गया है। ठीक है, बस उसे भी देख लेते हैं। आपका पूरा जो है संधि का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं। देखिए, जैसे इसमें सा ये आधी और पूरी सा मतलब एक साथ आ गई है। ठीक है, तो आधे अक्षर की जगह विसर्ग लगता है इसमें। जैसे लिखा हुआ है जैसे दुस्साहस। ठीक है, सा के साथ सा आ गई है। ठीक है, एक आधा अक्षर है, एक पूरा अक्षर है। तो आधे अक्षर को हटा के हम यहां पे क्या प्रयोग करेंगे? विसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये केवल सा में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सा के जितने भी अक्षर होंगे उसी में प्रयोग किया जाएगा। जैसे दुस्साहस, ठीक है, निस्साहस, तो ये आधी सा को हटा के हम क्या विसर्ग प्रयोग कर देंगे और प्लस साहस अलग हो गया। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है दुशासन। ठीक है, तो आधी सा को हम हटा के वहां पे विसर्ग का प्रयोग करेंगे और आगे शासन। ठीक है, देखिए हमने बहुत ही कम शब्दों में आपको ज्यादा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमारा संधि का पोर्शन जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।